बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं ना, तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि भाई आप वॉक करें। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोई भी मसला हो गया, तो डॉक्टर के जहन में यही आता है कि भाई आप वॉक करें। वॉक करने का कह के बस फिर डॉक्टर का जो है वो फ़र्ज़ पूरा हो जाता है, लेकिन आगे मसाइल बहुत शुरू हो जाते हैं। कुछ मरीज़ जो वॉक नहीं कर पाते, उनका सांस फूल जाता है, कुछ ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, किसी का वज़न इतना ज़्यादा है कि वो घर से नहीं निकल पाता, तो वॉक क्या करें। किसी को जोड़ों का मसला है, किसी की कमर में दर्द है, किसी को आदत ही नहीं है वॉक करने की। तकरीबन 70% 80% जो ये एडवाइस है ना, वो ज़ाया हो जाती है। बल्कि मैं कहूँ 90% डॉक्टर जो मरीज़ों को कहते हैं वॉक करें, तो वो नहीं कर पाते वॉक। तो हमने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें उसे बता दें कि आप जो है वो घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर लें जो कि वॉक का नेमुल बदल हो। अब घर पे जो है वो एक्सरसाइज कैसे करें ये भी उसके जहन में नहीं है, तो ये हम उसे बताएंगे कि आपने जो है वो योगा शुरू कर लेनी है। तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए भी है जो अभी योगा शुरू करना चाहते हैं, और जो भी योगा शुरू कर रहे हैं, तो अगर उन्हें योगा की ABCD मालूम हो गई, उन्हें योगा की बेसिक चीज़ें मालूम हो गई, तो फिर वो योगा शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा एक समरी बता देता हूँ कि हम जो है जब ये योगा शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कैसे शुरू करें। हमें उसकी ABCD नहीं मालूम होती, बेसिक चीज़ नहीं मालूम होती। तो बेसिक इसकी मैं बता रहा था कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अपनी बॉडी को स्टडी करें। ठीक है, पाँव के तलवे लें, एड़ी लें, नाखून लें, अंगूठे लें, फिंगर्स लें, नी लें, थाइज लें, हिप लें, टमी, चेस्ट, शोल्डर, एल्बो, पूरी बॉडी पे, आँखों पे, कान पे, पूरी बॉडी पे आप ध्यान दें कि ये कुदरत ने मुझे दी है ये चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा काम हम ये करते हैं कि सांस लेते हैं। तो सांस लेने के हमारे 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 हम सांस लेते हैं, नंबर 2 सांस रोकते हैं, नंबर 3 सांस निकालते हैं, नंबर 4 फिर स्टे करें। ठीक है, जैसे सांस लिया हमने, स्टे, दूसरा स्टे, तीसरा निकाला, चौथा फिर स्टे। तो 4 स्टेप हमारे ब्रीदिंग के हो गए हैं। मज़ीद ब्रीदिंग के और भी स्टेप हैं, इनके मुख्तलिफ तरीके वो वक्तन फ़क्तन बता देंगे। तो बॉडी पे फोकस, इनहेल एक्सहेल एंड स्टे। और कोई भी मूवमेंट आप शुरू करें तो अपने इनहेल एक्सहेल के साथ उसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। एनी मूवमेंट, कोई भी हरकत करें आप अपने जिस्म से मुताल्लिक, और उसे आप सांस के साथ कोऑर्डिनेट कर लिए तो आपका योगा हो जाएगा। और अगर आपने कोई मूवमेंट नहीं भी करनी और आपने बॉडी पे फोकस कर लिया और इनहेल एक्सहेल कर लिया, तो भी आपको योगा का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, अब कोई भी मूवमेंट करें, जैसे अरशद करता, कोई भी मूवमेंट करें, एनी मूवमेंट। ठीक है, उल्टी सीधी जो हरकत करनी है ना वो करें, आप करें, कोई भी मूवमेंट करें। अब इसे आप कोऑर्डिनेट करना है इनहेल एक्सहेल के साथ। अब आपने ये किया ना, ये अमूमन तमाम आगे पार्क में ये करते हैं, लेकिन इसे आप मूवमेंट को पहले तो फोकस करें अपनी बॉडी पे, फिर देखें शोल्डर का है, कोहनी का है, फिर आपने इनहेल किया, फिर स्टे, फिर एक्सहेल। तो इस मूवमेंट को हम जब कोऑर्डिनेट कर लेंगे अपनी ब्रीदिंग से, तो हमारा योगा हो जाएगा। ठीक है, तो घर पे जो भी अफराद ये मूवमेंट करना चाहते हैं, तो इस बेसिक से करेंगे तो वो फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। हम शुरू कर लेते हैं अपने शोल्डर से, क्योंकि शोल्डर हमारे जो वो लटके रहते हैं, ये लटका हुआ जॉइंट है, तो अक्सर इसमें शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है। एक शोल्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वेट बेयरिंग है, वज़न इस पे आता है। उम्र के हिसाब से इसमें टूट फूट होती है, यहाँ भी टूट फूट होती है।
फ्रोजन शोल्डर का मूवमेंट आता है और नी आर्थराइटिस, ये 2 कॉमन है। तो इसी की मूवमेंट को हम सांस के साथ कर लेंगे तो काफ़ी हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो हो गई ये बेसिक। अब हम 2-3 स्टेप इसमें कर लेंगे। एक ही स्टेप को हम किस तरीके से कितने जावियों से कर सकते हैं वो बता देते हैं। तो लंबा जैसे हमने इनहेल किया, इनहेल हाथ ऊपर ले गए, स्टे किया, एक्सेल, स्टे किया, योगा हो गया। इसे आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। इनहेल, स्टे, एक्सेल, स्टे। फासला पाँव का, एड़ी का, टखने का दोनों बराबर हो। आपकी दोनों मुट्ठियां ये आ जाएंगे यहाँ पर। ये आपकी अलाइनमेंट हो गई। मिला लें। जब दोनों ये रखे तो आप अपने अंगूठे टच हो हाथ से, इसी को आप टखने पे ले जाएं, टखने पे लेके जाएं। हाँ, अब आपने पंजे थोड़ा सा करीब करने हैं और एड़ी को थोड़ा दूर करना है, तो ये आपकी अलाइनमेंट सही होगी। जान साहब ने छड़ी उठा ली, अगर कोई सही नहीं करेगा ना तो फिर ये लगाएंगे। ये हमारी अलाइनमेंट ठीक है। एक साइड की जब कर ले दूसरी साइड की भी करें। यस, इनहेल, एक्सेल, दोनों इनहेल, एक्सेल, ये आ गया। आप कोई भी मूवमेंट आप करेंगे इसके साथ तो आपका योगा हो जाएगा। जी, अभी तक जो हमने आपसे ब्रीफिंग की योगा के बारे में, तो जान साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ब्रीफिंग बहुत ज़बरदस्त, मौसम भी बहुत प्यारा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, काम एंड क्वाइट। जब आप कहते हैं हमसे कि इनहेल करते हैं हम, ठीक है ना, एक्सेल भी करते हैं, आपने कहते हैं एक्सेल। जब आप स्टे कहते हैं तो स्टे के माने क्या है कि स्टैंड स्टिल, ब्रीथलेस, ये क्या है? इनहेल, और जब स्टे किया आपने कहते हैं आप, तो क्या करना चाहिए हमें उस वक्त, उस दौरान? स्टे में आप जो है वो, अगर आपने ये लिया इनहेल, असूल ये कि आप रुक जाएं, सांस भी रोक लें, ठीक है। अगर लंबा कोई स्टे कर रहा है ट्रेनर तो, और आपसे सांस नहीं रोकी जा रही, तो आप सांस ले लें, सांस ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। कोई हाँ, तो जी सांस ले लीजिए, और जब वापस आप आएंगे तो एक लंबा पहले सांस ले लें, अब एक्सेल के साथ वापस आ जाइए। तो ये स्टे का है। हाँ, तो आप लड़ेंगे नहीं अपने आप से कि सांस कह रहा है कि मुझे लो और आप कहेंगे मैं नहीं लेता, ठीक है ना। हाँ, तो स्टे का मतलब है कि आपने अब रोक लें, और जब आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी तो आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आप सांस को भी रोक सकेंगे। तो इस प्रैक्टिस को जो है वो आप जब करेंगे तो सांस रोकने की प्रैक्टिस आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं आती तो आप सांस ले लीजिए, 2 मरतबा 3 मरतबा सांस ले लीजिए, बॉडी को रोक के, और फिर वापस आ जाएंगे। तो इन्हीं बेसिक को हम मद्देनज़र रखते हुए अगली जो इसके स्टेप है वो आपसे हम शेयर करेंगे। आज तक के लिए आपके लिए इतना। हम अपनी योगा शुरू करते हैं और आपके लिए अगले स्टेप जो है वो अगले एपिसोड में बता देंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।